नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण काफ़ी तेज़ी से चल रही है। ऐसे में काफ़ी लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि आखिर अपनी ज़मीन का जो है कि सर्वेक्षण करवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे हम लोग करवाना है, ऑनलाइन करवाना है या ऑफ़लाइन करवाना है और इसके लिए क्या शुल्क लगने वाली है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और साथ में ये वीडियो देखने के बाद आपका जो पूरा डाउट है वो क्लियर होने वाला है और आप भी अपनी ज़मीन का भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? उसको ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफ़लाइन कर सकते हैं, कैसे क्या है? और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो इसी को कन्फ्यूज़न इतना सारा कन्फ्यूज़न होने के कारण, लोगों को परेशान होने के कारण, यहाँ पर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने क्या किया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी किया गया है, जिससे जितने भी रैयत है जो अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और इतना जानने के बाद आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये जो विशेष भूमि जो सर्वेक्षण हो रही है, ये बिल्कुल निःशुल्क है गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। बिल्कुल 1 रुपया इसमें आपको खर्चा नहीं लगने वाला है। और दूसरा है कि इसको ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन आवेदन करना है, तो आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है रेडी हो जाती है, तो उसको स्कैन करके आपको पोर्टल में जाके अपलोड करना होता है। तो आपको नहीं पता है तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको सर्वेक्षण करवाने के लिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग आवश्यक क्या है, यदि कोई भी रैयत है जो अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब यहाँ पर आवश्यकता क्या-क्या करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है स्व-घोषणा का प्रपत्र। 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करना होगा आपको, ठीक है? तो या भू अभिलेखा एवं परिमाप की वेबसाइट में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ा से आप कर सकते हैं। एक तो आपको क्या करना होगा, अपना ये जो घोषणा प्रमाण पत्र और रैयत का जो वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल शिविर जो लगती है वहाँ पर जाके आपको जमा करना होगा, या तो आप dirs.bihar.gov.in वेबसाइट में जाके वहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए दूसरा में है कि खतियान रैयत, या यहाँ पर देखिए स्लैश दिया हुआ है, या तो जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3, ठीक है, स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें, या निदेशालय की वेबसाइट में जाके आपको अपलोड करना है, ठीक है। दोनों में देख सकते हैं आवश्यकता आपको क्या क्या है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला तो है आपको ये वाला घोषणा पत्र, ठीक है, और दूसरा है ये, और तीसरा में है यहाँ पर दिया हुआ राजस्व रसीद की छाया प्रति घोषणा के साथ संलग्न करें, और यदि क्रय, बदलेन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा उसके साथ में, ठीक है। और साथ में यदि समक्ष न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति भी आपको क्या करना होगा, उसमें जमा करना होगा। और साथ में यहाँ पर दिया हुआ बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासगीत पर्चा की छाया प्रति भी आपको क्या करना होगा, उसमें संलग्न करना होगा, ठीक है। और 7 नंबर में है ये जमाबंदी रैयत जीवित है या तो केवल घोषणा पत्र 2 देंगे, या वंशावली नहीं है तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसका जो है जीवित है तो आपको ये वाला देना होगा, ठीक है, ये वाला देना होगा, प्रपत्र तो आपको देना होगा। यदि वंशावली नहीं भी देंगे तो चलेगा। ये जिंदा है तो जो स्वर्ग हो गए हैं, जो रैयत जो मर चुके हैं, तो उनका जो कि वंशावली आपको देना पड़ता है। ऐसे जिंदा है तो आपको वो वंशावली नहीं देना है, खाली आपको प्रपत्र 2 आपको भर के देना होगा, ठीक है। अब इसके साथ में ना ये दोनों आपको ये जो देने के बाद ना जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास सारा को अटैच करके स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करके यदि हो तो अच्छी बात है, तो करके आपको क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पर dirs.bihar.gov.in वेबसाइट में जाके अपलोड करना होगा, या तो आप अपनी नज़दीकी ब्लॉक है जहाँ पर वो अभिलेख का जो ऑफिस है वहाँ पर आपको शिविर लगती है, शिविर में जाके आपको जमा करते हैं। तो आपको ये जो है इतना करेंगे तो आपका विशेष सर्वेक्षण आपका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आवश्यकता के लिए है। अब इसमें ना काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है इसके लिए, ब्लॉक जाते हैं वहाँ पर पूछताछ बहुत सारा परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाने के लिए ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना चीज़ का आपको आवश्यकता पड़ेगा, बाकी आप भूल जाइए, ठीक है ना, बस इतना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या-क्या आपको नहीं करना है, क्या-क्या चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आवश्यकता नहीं होगी आपको, तो सबसे पहले तो है द प्रपत्र 3,
ठीक है। प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या तो नोटरी पब्लिक के समक्ष या शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए। ये आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत। और दूसरा नंबर में है प्रपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व से हस्ताक्षर करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको काफ़ी लोग होते हैं ना कि ये करो वो करो, जो पहले होता था उस हिसाब से, तो ये सब नहीं जाना, आप पैनिक नहीं होना है उतना, बहुत सिंपल सा है आपको ये चीज़ें, ठीक है। और तीसरा नंबर में है खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको खाली जीरोक्स उसमें लगाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखें, आपको ओरिजिनल नहीं देना है, ठीक है ना। अब दूसरा है यहाँ पर चौथा नंबर में है किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचानने में सुविधा होगी। तो ये आपको ध्यान देना कि आपको नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्व रसीद की अधित ऑनलाइन प्रति आवश्यकता नहीं है। यदि आप राजस्व रसीद है तो ऑनलाइन प्रति नहीं है, फिर भी क्या होगा, आपका सर्वेक्षण होगा ही होगा। तो इतना डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये सब आपको नहीं करवाना है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, बस आपको देखना है ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 इतना आप करवा लेते हैं। और इतना करवाने के बाद आप ये 2 तरीका से, या तो ऑनलाइन करवाइए या ऑनलाइन अपलोड कीजिए, या जाके अपनी ब्लॉग के पास जाके वहाँ पर शिविर लगती है तो वहाँ पर जाके करवाते हैं तो आपका काम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसको समझ के आसानी से अपना ज़मीन का सर्वेक्षण करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आपको ना ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आप और भी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये पता चल जाए। यदि आपको इस तरह का वीडियो का जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करके रख दीजिए, आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।